9 अप्रैल 2019 इंडियन आर्मी मेजर सुशांत सिंह और इनकी टीम के साथ अपने बेस कैंप में थे कि तभी इन्हें कुछ बेहद अजीब दिखा। इन्हें दिखे 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंट्स। मेजर सुशांत ने कई जगहों पर बताया कि उन्होंने उन फुटप्रिंट्स का काफी दूर तक पीछा किया और आगे जाकर वो एक गुफा के पास खत्म हो गए। ये कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स थे जिन्हें इंसानी तो नहीं कहा जा सकता था। तो फिर ये था कौन? एक हिम मानव या फिर अश्वत्थामा, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो जिंदा है और हिमालय में घूम रहे हैं। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से इन फोटोज को पोस्ट किया गया और एक काफी पुरानी डिबेट फिर से सबके सामने आ गई। ये डिबेट थी येती यानी कि हिम मानव की। क्या सचमुच येती होते हैं, और अगर वो होते हैं तो कैसे दिखते हैं, और अगर ये येती नहीं था तो कौन था? हिम मानवों का इतिहास आखिर कितना पुराना है, और क्या येती सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते हैं या फिर दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे जीव रहते हैं? हमारी इंडियन आर्मी की इस एक्सपीडिशन की फोटोज का तो खूब मजाक बनाया गया, लेकिन आज की इस वीडियो में हम येती को लेकर पूरी बात जानेंगे। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि येती या फिर हिम मानव दिखता कैसा है। आज तक जितने भी लोगों ने येती को देखने का क्लेम किया है, उनकी माने तो ये नॉर्मल इंसान से बहुत लंबा, बंदर और इंसान के बीच का जानवर है जिसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ होता है। कहते हैं कि इसमें 10 हाथियों की जितनी ताकत होती है जो किसी को भी उखाड़ सकता है। अगर आपके दिमाग में इसकी इमेज को और क्लियर करें तो आप किंग कॉन्ग मूवी को देखिए और उस बंदर जैसे जीव को हिमालय में सफेद रंग में घूमता हुआ इमेजिन कीजिए। हिम मानव लगभग वैसा ही दिखता है और इस पर कई मूवीज भी बनी है, जैसे कि द स्नो क्रिएचर और द मैन बीस्ट। अगर अपने पहले सवाल पर आए कि येती के बारे में हमें पता कैसे चला, तो उसके लिए आप ये फोटो देखिए। ये फोटो ली थी एरिक शिप्टन ने। एरिक जिस ग्रुप का हिस्सा थे, वो ग्रुप 1951 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा था। उन्होंने ये फोटो नेपाल के मेनलंग बेसिन पर लिए थे, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है। ये फुटप्रिंट्स करीब 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे। अब क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो इसे नाप सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आइस एक्स को बगल में रखकर इसकी फोटो ले ली। इस फोटो ने हिमालय में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ये इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि कुछ गाँव में तो लोग खुद को येती का एक्सपर्ट बताकर टूरिस्ट को ठग लेते थे। लेकिन क्या येती की कहानी बस इतनी ही पुरानी है? जवाब है नहीं। 1832 में जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने सम्राट अशोक के टाइम की राइटिंग को पढ़ने का तरीका निकाला था, उन्होंने एक पर्वतारोही से बात की और उन्होंने बताया कि नेपाल में उन्हें 2 पैरों वाला एक लंबा आदमी दिखा जो लंबे काले बालों से ढका हुआ था। उन्होंने इन सबूतों का कंक्लूजन ये निकाला कि ये वनमानुष होगा। कहा जाता है कि येती की खोज सिकंदर के टाइम पर भी हुई थी। जब उसे ऐसे किसी क्रिएचर के बारे में पता चला तो उसने उसे देखने की डिमांड की, लेकिन लोगों ने कहा कि इस तरह के मानवों के लिए जमीनी इलाके में सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें देखा नहीं जा सकता। लेकिन 1832 से पहले अगर इस पर आए कि आखिर येती की कहानी शुरू कहां से होती है, तो दोस्तों येती नेपाल और तिब्बत के घर घर की स्टोरी है। हम और आप इस वीडियो से कोई भी कंक्लूजन निकाल लें, लेकिन उनके लिए येती की कहानी पूरी तरह से सच है। और हिमालय के इन रेंजेस में रहने वाले लोगों के पास आज से करीब 800 साल पहले के टेक्स्ट हैं जिसमें येती के बारे में कहानियां हैं। तिब्बती टेक्स्ट में येती का मतलब है पत्थर जैसा इंसान। कुछ रिसर्चर्स का ये भी दावा है कि येती वर्ड यक्ष यानी राक्षस से जुड़ा है, जो संस्कृत लोक कथाओं का हिस्सा है। इन लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर हुआ करती थी। कुछ बुद्धिस्ट कहानियों में इन्हें बहुत अच्छा और केयरिंग बताया गया है, तो कुछ नेपाली टेक्स्ट में इन्हें राक्षस भी कहा गया है। शेरपा और तिब्बत के लोग ऐसे लोगों को मेतोहकंगमी भी कहते हैं, जिसका मतलब है अनवॉश्ड स्नोमैन। तिब्बत के लोग मानते हैं कि येती वो लोग हैं जो ना तो पूरी तरह से इंसान बन पाए और ना ही बंदर हो पाए। इनके शरीर पर बाल थे और इनकी पूंछ भी हुआ करती थी। ये टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि येती जंगलों में रहते हैं, रातों को सोते नहीं और हिमालय के बर्फीले मौसम में भी आसानी से रह लेते हैं। लेकिन इन सब में अब सवाल ये आता है कि दुनिया भर में येती को लेकर क्या क्या क्लेम हुए हैं और उन्हें कहां तक सही या गलत साबित किया गया है। अगर हम येती के सबूतों को लेकर चलें तो इन्हें 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहली कहानियां और दूसरे नंबर पर हैं फुटप्रिंट्स, हाथ या फिर खोपड़ी। कहानियों के बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोगों ने येती को देखे जाने के कई दावे किए हैं, लेकिन इन दावों को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर दूसरे सबूतों की बात करें तो असली डिबेट यहीं से शुरू होती है। हमने आपको अभी तक जितने फोटोग्राफ्स दिखाए, सिर्फ वो ही येती के सबूत नहीं है। इनके अलावा भी कई ऐसे फोटोग्राफ हिस्ट्री में लिए गए जहां पर येती को स्पॉट किया गया। लेकिन इन तमाम दावों को लेकर साइंटिस्ट ने अपनी क्या एक्सप्लेनेशन दी? उन्होंने इसका जवाब ना में दिया। जैसे कि इस 1951 की फोटो को देखिए। इस फोटो को दिखाकर कई लोगों ने येती की कई कहानियां गढ़ ली।
और ये फोटो लगभग साबित कर देती है कि येती कहीं ना कहीं तो है। लेकिन शिप्टन जिन्होंने ये फोटो ली थी, उनके साथ गए डॉक्टर माइकल वार्ड ने कहा कि ये फुटप्रिंट किसी तिब्बतन के हैं जिनके पैर कुछ अजीबोगरीब हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल आया कि हिमालय जैसी -20 से -30 डिग्री वाली ठंड में भला कौन सा इंसान रहता है। तो माइकल वार्ड ने इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि दुनिया में ऐसी कई कम्युनिटी हैं जो बर्फ पर भी नंगे पांव रहती हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की बातें तो अलग। अब हम आपको उस आदमी की थ्योरी बताने जा रहे हैं जिसने येती की तलाश में अपनी जिंदगी के 60 साल लगा दिए। ये है रेनहोल्ड मेस्नर। इन्होंने येती को ढूंढने में पूरे 60 साल लगा दिए और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये फुटप्रिंट्स किसी बेयर के हैं। और 1950 के टाइम पर ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये फुटप्रिंट्स किसी भालू के हैं, ना कि इंसान जैसे दिखने वाले किसी जानवर के। इनके साथ ही रिसर्चर डैनियल सी टेलर भी इस बात को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने भी अपना काफी समय येती पर बिताया है। अब आ जाते हैं अपने अगले सबूत, यानी कि येती की खोपड़ी और हाथों पर। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेपाल के पेंगबोजे गाँव में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। इस मोनास्ट्री को 17वीं सेंचुरी में लामा सोंगवा दोरजी ने बनाया था। स्टोरी कहती है कि जब दोरजी हिमालय की पहाड़ियों में रह रहे थे तब एक येती उनकी केयर करता था। बाद में जब उसकी मौत हो गई तो उसकी खोपड़ी और उसका हाथ लेकर वो वापस आए और इस मोनास्ट्री को एस्टेब्लिश किया। लेकिन 1958 में इस स्कल्प के पास रखा येती का हाथ की एक उंगली चोरी हो गई। पीटर ब्रेन नाम के एक शख्स ने इस उंगली को स्मगल कर लिया। उन्होंने इसे हॉलीवुड सुपरस्टार जेम्स स्टुअर्ट को दिया और इस तरह से ये उंगली इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड में ओस्मान हिल नाम के एक साइंटिस्ट को इस उंगली पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी दी गई। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये उंगली किसी राक्षस या जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की है। लेकिन 1991 में ये उंगली यहाँ से भी चोरी हो गई। लेकिन इस 20 साल बाद ये उंगली मिली लंदन के एक म्यूजियम में। बीबीसी की टीम ने इस उंगली को ढूंढ निकाला था। उन्हें इस उंगली पर रिसर्च करने की परमिशन भी मिल गई और रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर रॉब जोन्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये उंगली एक इंसान की है, यानी कि उस मोनास्ट्री में रखा हुआ हाथ किसी इंसान का था, ना कि किसी पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल जानवर का। लेकिन अगर ये हाथ उसका नहीं था तो ये खोपड़ी आखिर किसकी थी? जिस टाइम पर इस उंगली पर रिसर्च चल रही थी उसी दौरान, यानी कि करीब 1950 और 60 के बीच, उस मोनास्ट्री में रखी खोपड़ी पर खुद एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि ये खोपड़ी एक बकरी जैसे जानवर की थी जिसे सैरो कहा जाता है। और तो और ब्रायन सैक्स नाम के एक साइंटिस्ट ने तो 2011 में पूरी दुनिया को चैलेंज तक कर दिया था कि वो येती से जुड़े एविडेंस उनको दें। और एक लंबी रिसर्च के बाद उन्हें 2 इंटरेस्टिंग जीन मिले जो नेपाल और भूटान से थे। ये जीन मैच करते थे एक ऐसे पोलर बेयर से जो आज से करीब 40,000 से 1,20,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इस तरह की और भी कई रिसर्च बाद के सालों में की जाती रही और सबका रिजल्ट यही निकला कि ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो येती की प्रेजेंस को दिखा सके। तो क्या येती है ही नहीं? इतनी रिसर्च के बाद तो लोग यही मानेंगे, लेकिन इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। आज जिस तरह के सबूत हमारे सामने हैं वो ये बताते हैं कि येती का अस्तित्व फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस बात का सबूत नहीं है उसका ये मतलब नहीं कि वो चीज होगी ही नहीं। इसलिए कल अगर हिमालय की पहाड़ियों में चलते हुए किसी को येती जैसा जीव किसी इंसान को दिख जाए तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। और आज इसी फ्रेज पर दुनिया की कई थ्योरीज चल रही हैं, फिर चाहे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो या फिर पैरेलल वर्ल्ड। हम अगर इन्हें पूरी तरह से सच नहीं मान सकते तो इसे झूठा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर सवाल आता है कि हम और आप येती या फिर ऐसी कहानियों में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? इसका जवाब है कि हमें मिस्ट्री या ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। डैनियल सी टेलर भी ये कहते हैं कि हमें ऐसी कहानियों में दिलचस्पी इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि येती जैसा कैरेक्टर कहानियों में इसलिए आया होगा ताकि गांव में बच्चों को डराकर उन्हें सुलाया जा सके, ताकि वो रात के अंधेरे में कहीं दूर न जाएं। हमारे हिसाब से ऐसी कहानियां एंडलेस हैं और इन्हें हम और आप ना तो कभी सॉल्व कर पाएंगे और ना ही कभी खत्म कर पाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।